हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटर हूँ विद फातिमा हैदर। आज मैं बात करने वाली हूँ डिसफंक्शनल फैमिली के बारे में। ये एक इस तरह की फैमिली है हमारी बीच में, सोसाइटी में, जहाँ पे अनहेल्दी पैटर्न को नॉर्मल दिखाया जाता है, नॉर्मल लाइफ की तरह जिया जाता है, जहाँ पे बच्चे को नेग्लेक्ट करा जाता है, मिसबिहेव करा जाता है, बहुत तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लाइफ में। और ये सालों से उन फैमिलीज़ में चलता आ रहा है। क्या क्या होता है उनको प्रॉब्लम, उस पे हम बात कर लेते हैं। नंबर वन है पुअर कम्युनिकेशन, यानी उन लोगों के बीच में आपस में बात ही नहीं होती, हस्बैंड वाइफ बच्चों के बीच में बात ही नहीं होती, बहुत ना के बराबर बात होती है। सेकंड है कंट्रोल एंड पावर गेम चलता रहता है, यानी कोई एक इंसान के कंट्रोल लेकर बैठा होता है और उस पूरे घर को चला रहा होता है। नंबर थर्ड है इमोशनल नेग्लेक्ट, यानी कोई किसी की बात को समझ नहीं रहा होता है, कोई किसी की इमोशन को समझ नहीं रहा होता है, बच्चों के इमोशंस को नहीं समझ रहा होता है। नंबर फोर्थ है ब्लेम कल्चर। जी हाँ, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट हो जाता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, दूसरा कह रहा है तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ऐसा कर रहे हो। नेक्स्ट है अनरिजॉल्व ट्रॉमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसफंक्शनल फैमिली का, जहाँ पे बहुत बच्चों को ट्रॉमा हो रहे हैं उस अपनी फैमिली की वजह से ही, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। तो बच्चों का ट्रॉमा रिजॉल्व ही नहीं करा जाता, उस पर बात ही नहीं करी जाती है। नेक्स्ट है आपकी सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है बहुत ज़्यादा। इस तरह के बच्चे जहाँ जो डिसफंक्शनल फैमिली से आते हैं, उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो रहती है, उनका इमोशनल शटडाउन बहुत जल्दी हो जाता है, यानी उनको मेंटल इलनेसेस स्टार्ट हो जाती है, पैनिक अटैक, एनजाइटी, स्ट्रेस में रहते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है। ऐसे बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कहीं अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए, या कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो उनको बहुत फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है चीज़ों को लेके। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिसफंक्शनल फैमिली के। ये फैमिली ब्रोकन नहीं है, बट इट मीन्स ये फैमिली एक अडेप्टिव टू सरवाइव मोड पे है, यानी वो अपने आप को ज़िंदा रखी हुई है, चीज़ें कंटिन्यूटी में चल रही हैं एक सर्वाइवल मोड की तरह। बट वो एक हैप्पी फैमिली नहीं है, एक हेल्दी पैटर्न को यूज़ नहीं कर रही है, हेल्दी फैमिली नहीं है। दैट्स वाई एक डिसफंक्शनल फैमिली है।